ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, बट दिक्कत ये है कि उसे स्विमिंग नहीं आती और इसने एक ऐसा फ्रूट खाया है जिसकी वजह से अब ये कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाएगा। और ये पायरेट किंग बनने का ट्रेंड 22 साल पहले गोल्ड रॉजर ने शुरू किया था, जब रॉजर को उसके क्राइम्स के लिए सरेआम मारने वाले थे। बट मरने से पहले वो बताता है कि उसने अपना सारा खजाना एक आइलैंड पर रखा है और जो भी उसे ढूंढेगा वो पूरा खजाना उसका हो जाएगा। कहानी शुरू होती है एक पैसेंजर शिप से, जहाँ पर एक पार्टी चल रही है और सभी लोग डांस कर रहे हैं। बट शिप के बाहर दो सेलर्स को पानी में एक बैरल दिखता है और उन्हें लगता है कि इसमें पार्टी शार्टी का सामान हो सकता है, तो वो उस बैरल को ऊपर खींचते हैं। बट तभी एक सेलर को पायरेट शिप आते दिखती है, जो कि अल्विडा पायरेट्स की शिप है, जिनकी कैप्टन है ये अल्विडा। और अल्विडा अपने ही क्रू के एक बच्चे कोबी से पूछती है, कोबी बताओ पूरी दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? और कोबी भी डर के मारे कहता है, ऑफ कोर्स इस शिप की कैप्टन अल्विडा सामा। अब क्योंकि वो पायरेट्स पैसेंजर शिप को लूटने आए हैं, तो जैसे अल्विडा अटैक करने का ऑर्डर देती है तो वो लोग शिप पर अटैक कर देते हैं और इसी हड़बड़ी में वो बैरल गिरकर नीचे चला जाता है। फिर अल्विडा पायरेट्स उस शिप के पास आते हैं और रस्सी का यूज करके उस शिप पर पहुंच जाते हैं। बट जब कोबी जंप करने से डर रहा होता है तो अल्विडा उसे लात मारकर भेज देती है और फिर खुद भी जंप करके आ जाती है। और इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर एक लड़की अल्विडा की शिप पर चली जाती है। बट एक पायरेट उसे देख लेता है जो ऑलरेडी शिप पर ही था, तो उसे लात मारकर बेहोश कर देती है और उनका सारा खजाना लूटने लगती है। फिर यहाँ कोबी को वही बैरल मिलता है जो लुढ़क कर नीचे चला गया था। पर जब कोबी उसे ले जाने वाला होता है तो 3 पायरेट्स आकर उसे रोकते हैं और कोबी से कहते हैं, अबे ओ डरपोक, क्या तू फिर से छुप रहा था? तो कोबी कहता है, नहीं मैं तो बस बैरल ले जा रहा था। तो वो लोग कहते हैं, हम इसे पीकर हल्का कर देते हैं। और फिर उनमें से एक पायरेट पंच मारकर उस बैरल को खोलने वाला होता है कि तभी उस बैरल को तोड़ के हमारा हीरो लूफी निकलता है, जिसकी वजह से वो पायरेट नॉक हो जाता है। इसलिए बाकी पायरेट्स लूफी को स्वॉर्ड दिखाते हैं, बट लूफी उन्हें इग्नोर करके पूछता है खाना कहाँ है, जिससे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और लूफी पे अटैक करते हैं। बट लूफी उनकी स्वॉर्ड्स तोड़ देता है, जिससे डरकर वो लोग भाग जाते हैं। उनके जाते ही कोबी कहता है कि जल्दी से भाग जाओ वरना वो और लोगों को लाकर तुम्हें मार देंगे। तो लूफी कहता है, पर मुझे तो भूख लगी है। इसलिए वो खाना ढूंढने जाते हैं और खाना मिलते ही लूफी उस पर टूट पड़ता है। फिर लूफी कोबी से पूछता है, यहाँ कोई बोट होगी क्या, क्योंकि मेरी शिप एक जायंट व्हर्लपूल में डूब गई। और वो कोबी से ये भी पूछता है, क्या तुम भी पायरेट हो? तो कोबी कहता है, नहीं मैं तो एक दिन फिशिंग करने जा रहा था, लेकिन गलती से अल्विडा पायरेट्स की बोट में बैठ गया और तब से यही फंसा हूँ और जिंदा रहने के लिए मुझे ना चाहते हुए भी उनके सारे काम करने पड़ते हैं। तो लूफी कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम भाग क्यों नहीं जाते? तो कोबी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर अल्विडा ने मुझे ढूंढ लिया तो लूफी कहता है, तुम बहुत बड़े डरपोक हो। फिर वो पायरेट्स भागकर अल्विडा के पास आते हैं और उसे लूफी के बारे में बताते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि लूफी एक बाउंटी हंटर है। बाउंटी हंटर्स मतलब वो लोग जो इनाम के लिए पायरेट्स को मारते या पकड़वाते हैं। फिर हम कोबी को देख सकते हैं जो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर भाग जाना चाहिए। और वो लूफी से पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो लूफी कहता है, मुझे पायरेट किंग बनना है। जो सुनकर कोबी शॉक होता है और लूफी से पूछता है, इसका मतलब तुम एक पायरेट हो, पर तुम्हारा क्रू का है? तो लूफी बताता है, मैं क्रू मेंबर से ढूंढ रहा हूँ। तो कोबी कहता है, तुम्हें पायरेट किंग बनने का मतलब भी पता है? पायरेट किंग बनने के लिए तुम्हें वन पीस को ढूंढना होगा। तो लूफी कहता है, हाँ मैं जरूर ढूंढूंगा। जिसे सुनकर कोबी घबरा जाता है और कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, वन पीस के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है जिसमें बहुत से बड़े बड़े पायरेट्स है और तुम उनका सामना नहीं कर सकते। जिसे सुनकर लूफी कोबी को एक टपली जैसा पंच मारकर चुप कराता है और कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, बट मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने पायरेट किंग बनने का डिसाइड कर लिया है, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं तैयार हूँ। जिसे सुनकर कोबी भी इंस्पायर हो जाता है और लूफी से पूछता है, तो क्या मैं भी एक मरीन बन सकता हूँ? और जब लूफी हैरान होकर पूछता है, क्या मरीन? तो कोबी बताता है कि मेरा बचपन से ही मरीन बनने का सपना है, मैं एक दिन जरूर मरीन बनूंगा और अल्विडा को भी पकड़ूंगा। पर कोबी के ऐसा कहते अल्विडा डेक तोड़ के नीचे आती है और कोबी से पूछती है, तुम किसे पकड़ने की बात कर रहे थे? जिसे सुनकर कोबी डर के मारे कांपने लगता है। फिर अल्विडा लूफी को देखकर कहती है, तुम तो पायरेट हंटर जोरो नहीं लगते। और कोबी से पूछती है, कोबी बताओ पूरी दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? बट कोबी कुछ बोले उससे पहले लूफी पूछता है, ये मोटी औरत कौन है? जिसे सुनकर सभी शॉक होते हैं और अल्विडा गुस्से में लूफी पर अटैक करती है, लेकिन लूफी बच जाता है और कोबी को लेकर डेक पर
जंप कर देता है। फिर जब दो पायरेट्स लूफी पे अटैक करते हैं तो वो एक को पंच मारता है तो दूसरे को हेडबट। पर जब बाकी पायरेट्स लूफी पे अटैक करते हैं तो वो जंप करके डॉज करता है, और जब एक पायरेट पीछे से अटैक करता है तो लूफी उसे भी डॉज करता है। फिर उसे उठाकर बाकी पायरेट्स पे फेंक देता है। फिर सभी पायरेट्स एक साथ लूफी पे अटैक कर देते हैं तो वो डर कर भागने की एक्टिंग करता है, बट वो भागते हुए एक पोल को पकड़े रहता है जिससे उसका हाथ रबर की तरह खिंच जाता है, जिसे देखकर सभी पायरेट्स भागने लगते हैं। तो लूफी जिसे देखकर सभी शॉक होते हैं, और जब कोबी पूछता है ये क्या था तो लूफी कहता है मैं एक रबर मैन हूँ। फिर अलविदा पूछती है तुमने डेविल फ्रूट खाया है ना, तो लूफी बताता है हाँ मैंने गोमू गोमू फ्रूट खाया है और मैं एक पायरेट हूँ। जो सुनकर अलविदा पूछती है तो तुम्हारा क्रू कहाँ है, जिस पर लूफी कहता है अभी तो नहीं है बट मैं जल्दी एक क्रू बना लूंगा। फिर कोबी लूफी को भागने के लिए कहने वाला होता है कि उसे लूफी ने बताई बातें याद आती है, और फाइनली कोबी हिम्मत करके अलविदा से कह ही देता है कि तुम बहुत ही बदसूरत हो, मैं जल्दी एक मरीन बनूंगा और पायरेट्स को पकड़ूंगा और तुम्हें भी। जिसे सुनकर अलविदा भड़क जाती है और कोबी पर अटैक कर देती है, बट लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है और कोबी को लगता है लूफी तो अब गया, बट लूफी को कुछ नहीं होता और वो कहता है कि मैं रबर से बना हूं इसलिए मुझ पर ऐसे अटैक्स काम नहीं करते। और फिर वो बाकी पायरेट से कहते हैं कि कोबी को चुपचाप जाने दो, उसे एक मरीन बनना है। बट तभी वहां पर मरीन्स आते हैं और अलविदा पायरेट्स पर अटैक कर देते हैं, इसलिए लूफी और कोबी भी एक बोट लेकर भागते हैं और वो चोरी कर रही लड़की भी भागती है। फिर थोड़ी दूर आने के बाद कोबी कहता है कि अगर तुम्हें वन पीस ढूंढना है ना तो तुम्हें ग्रैंड लाइन में जाना होगा, जिसके लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग क्रू बनाना पड़ेगा। तो लूफी पूछता है अलविदा जिस पायरेट हंटर के बारे में बात कर रही थी उसके बारे में क्या ख्याल है, तो कोबी कहता है तुम्हारा मतलब है जोरो, उसे तो अभी एक नेवी बेस पर कैद करके रखा है। तो लूफी कहता है इसका मतलब वो कमजोर है। तो कोबी कहता है ऐसा नहीं है, वो तो एक डीमन है, वो किसी भूखे शेर की तरह पायरेट्स का शिकार करता है, और लोग तो ये भी कहते हैं कि वो इंसान की शक्ल में एक डीमन है, बट तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो लूफी कहता है मैं उसे अपने क्रू में शामिल करने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर ये लोग उस नेवी बेस यानी शेल आइलैंड पर पहुंचते हैं और कोबी लूफी को समझा रहा है कि जोरो को रिक्रूट मत करना, बट लूफी कहता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, मैं उसे मिलने के बाद ही ये डिसाइड करूंगा। फिर जैसे ही लूफी वहां के लोगों से जोरो के बारे में पूछता है तो सब लोग घबरा जाते हैं। फिर कोबे मॉर्गन्स जो कि इस नेवी बेस का कैप्टन है उसका नाम लेता है, तब भी सारे लोग डर जाते हैं, जो कोबी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर जब वो मरीन बेस के पास पहुंचते हैं तो लूफी दीवार पर चढ़कर जोरो को ढूंढने लगता है और कोबी उसे रोकता भी है, बट लूफी उसकी एक नहीं सुनता। फिर लूफी को जोरो दिखता है जिसे बांध कर रखा है, तो लूफी कहता है अगर हम इसकी रस्सियां खोल दे तो वो आजाद हो जाएगा, पर कोबी कहता है पागल मत बनो, वो तुम्हें मार भी सकता है। बट लूफी कहता है डरो मत, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और तभी जोरो उनसे कहता है पहली फुर्सत में निकल। फिर वहाँ पर रिका नाम की एक लड़की सीढ़ी लगा कर आती है और वो नीचे कूदकर जोरो के पास जाती है और जोरो से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ राइस बॉल्स बनाए हैं, बट जोरो कहता है मुझे भूख नहीं है इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पर तभी वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन्स का बेटा हेलम्पो आता है और एक राइस बॉल टेस्ट करता है, बट जब उसे टेस्ट पसंद नहीं आता तो वो दूसरे राइस बॉल को फेंक कर कुचलने लगता है, जिससे रिका रोने लगती है। बट हेलम्पो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता क्रिमिनल्स की हेल्प करने वालों को मार दिया जाता है, और एक नेवी सोल्जर से उसे बाहर फेंकने के लिए कहता है। फिर उस सोल्जर को ना चाहते हुए भी रिका को फेंकना पड़ता है, बट रिका के गिरने से पहले लूफी उसे बचा लेता है। फिर हेलम्पो के जाने के बाद लूफी जोरो के पास आता है, तब जोरो लूफी को राइस बॉल उठाने कहता है, बट लूफी कहता है ये तो खराब हो चुका है, तुम इसे कैसे खाओगे। पर जोरो कहता है मैंने जितना कहा सिर्फ उतना करो। फिर लूफी जोरो को वो राइस बॉल खिला देता है और टाउन में वापस आने के बाद ये सब रिका को बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है और बताती है कि कैसे जोरो ने उनके लिए खुद को सैक्रिफाइस किया। लगभग 3 हफ्ते पहले हेलम्पो अपने पेट को लेकर रिका के होटल में आता है और क्योंकि वो पेट कस्टमर्स का खाना खा रहा होता है तो रिका उसे भगाने लगती है, बट वो पेट रिका पे ही अटैक कर देता है, इसलिए जोरो एक स्टूल से उसे नॉक कर देता है। तभी हेलम्पो जोरो पे अटैक करता है, बट जोरो डॉज करके उसे ही पंच मारता है, और जब जोरो अपनी स्वॉर्ड निकालता है तो हेलम्पो घबरा कर कहता है कि अगर मेरे डैड को पता चला ना तो वो
इन लोगों को मार देंगे, पर अगर तुम चाहो तो हम एक डील कर सकते हैं। अगर तुम 1 महीने तक बिना खाए पिए जिंदा रहते हो तो मैं तुम तीनों को छोड़ दूंगा। जिसके लिए जोरो भी हाँ कर देता है और तब से लेकर अब तक हेलमपो उसे रोज मार रहा है और टॉर्चर कर रहा है। फिर प्रेजेंट में हेलमपो उस होटल में आकर तोड़फोड़ करने लगता है और फ्री खाना मांगने लगता है और ये भी कहता है कि वो कल जोरो को मार देगा, जिसे सुनकर लूफी को बहुत गुस्सा आता है और लूफी उसे एक पंच मारता है। फिर जब वो लूफी से कहता है कि अगर मेरे डैड को पता चला तो वो तुम्हें मार देंगे, तो लूफी भी कहता है कि अगर हिम्मत है ना तो खुद लड़के दिखाओ, और साथ में ये भी कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जोरो को अपने क्रू में शामिल करूंगा। फिर हम जोरो को देख सकते हैं जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहा है, जिसमें वो एक लड़की से स्वॉर्ड फाइट कर रहा है, बट वो लड़की जोरो को हरा देती है। जोरो कहता है मैंने उसे प्रॉमिस किया है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, और जब जोरो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने लूफी होता है जो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें खोल दूं तो क्या तुम मेरा पायरेट क्रू ज्वाइन करोगे। तो जोरो कहता है मैं इतने नीचे नहीं गिर सकता। तो लूफी पूछता है पायरेट होने में क्या बुराई है। तो जोरो कहता है पायरेट्स घटिया होते हैं। लूफी कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी लोग तुम्हें इविल बाउंटी हंटर कहते हैं। तो जोरो कहता है लोगों को जो कहना है कहने दो, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जिसका मुझे रिग्रेट हो। और साथ में जोरो ये भी कहता है कि मैं यहाँ पर 1 महीना सर्वाइव करके दिखाऊंगा और उसके बाद अपना गोल भी कंप्लीट करूंगा। बट लूफी कहता है मैंने तो डिसाइड कर लिया कि तुम मेरा क्रू ज्वाइन कर रहे हो, और मैंने ये भी सुना है कि तुम स्वॉर्ड्स यूज करते हो। तो जोरो कहता है हाँ, पर अभी वो हेलमपो के पास है, जिस पर लूफी कहता है मैं उन्हें ले आता हूँ, बट अगर तुम्हें अपनी स्वॉर्ड्स चाहिए तो मेरा क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। और जैसे ही लूफी जाने लगता है ना तो हम वन पीस की हिस्ट्री का एकदम अनबिलीवेबल सीन देख सकते हैं। जोरो लूफी को सही डायरेक्शंस बताता है और ये अनबिलीवेबल क्यों है ना वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। फिर हम नेवी बेस की छत पर मॉर्गन्स और कुछ सोल्जर्स को देख सकते हैं जो मॉर्गन्स के स्टैचू को खड़ा कर रहे हैं और हेलमपो अपना डंडी धोना कर रहा है कि जिसने मुझे मारा आप उससे बदला क्यों नहीं ले रहे। तो मॉर्गन्स उसे पंच मारता है और कहता है कि मैं ग्रेट हूँ तुम नहीं, तो अपना मुंह बंद रखा करो। और मैंने सुना है कि एक लड़की बेस में घुस आई थी, आई होप तुमने उसे ठिकाने लगा दिया होगा। तो हेलमपो कहता है नहीं, क्योंकि वो एक बच्ची थी। तो मॉर्गन्स फौरन एक सोल्जर को उसे मारने का ऑर्डर देता है, बट जब वो सोल्जर मना करता है तो मॉर्गन्स उसे नॉक कर देता है और कहता है कि मैंने एक कैप्टन का रैंक अपने दम पर हासिल किया है और मैं इस बेस का सुपीरियर हूँ, तो जो भी मैं करूंगा ना वो सही होगा। और उस बच्ची को तो हम बाद में भी देख सकते हैं, बट इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मेरा स्टैचू है जिसे बनाने में बहुत साल लगे हैं। जिसके बाद सभी सोल्जर स्टैचू को उठाने लगते हैं और क्योंकि लूफी को लगता है कि छत पर कुछ होगा तो वो गोमू गोमुनो रॉकेट से छत पर जाने का ट्राई करता है, बट गलती से वो ज्यादा तेज चला जाता है और रुकने के लिए स्टैचू के एक रोप को पकड़ लेता है, जिससे स्टैचू गिरकर टूट जाता है। तो मॉर्गन्स गुस्से में लूफी को पकड़ने का ऑर्डर देता है और जैसे हेलमपो कहता है ना कि इसी ने मुझे मारा था, तो लूफी हेलमपो को उठाकर भागता है और तभी मॉर्गन्स देखता है कि कोबी जोरो को छुड़ाने जा रहा है। फिर हम बेस के अंदर उस लड़की को भी देख सकते हैं जिसने अल्विडा की शिप पर चोरी की थी, वो यहाँ भी चोरी करने आई है और 2 सोल्जर्स को बांधने के बाद वो मॉर्गन्स के कैबिन में ग्रैंड लाइन का मैप ढूंढ रही है। फिर उसे एक सेफ दिखता है और उसे खोलने के बाद उसे एक मैप मिलता भी है, बट वो फेक मैप होता है और असली मैप तो कैप्टन बग्गी नाम का एक पायरेट ले गया है। फिर लूफी हेलमपो को लेकर भाग रहा होता है और पूछता है कि जोर की स्वॉर्ड्स कहाँ है। तो हेलमपो बताता है कि वो मेरे रूम में जो पीछे छूट गया। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और लूफी को सरेंडर करने कहते हैं, बट लूफी हेलमपो को शील्ड बनाकर उनके बीच से निकल जाता है। फिर लूफी को स्वॉर्ड्स मिल जाती है, बट उसे नहीं पता कि जोरो की स्वॉर्ड कौन सी है, और क्योंकि हेलमपो भी बेहोश हो जाता है तो लूफी तीनों ही स्वॉर्ड उठा लेता है। फिर हम कोबी को देख सकते हैं जो जोरो को छुड़ा रहा है, बट जोरो कहता है ऐसा मत करो, मुझे बस और 10 दिन सर्वाइव करना है। तो कोबी कहता है नहीं, वो लोग तुम्हें कल मारने वाले हैं और उनका पहले से यही प्लान था। और जब लूफी को ये बात पता चली तो उसने गुस्से में हेलमपो को मारा, जिसकी वजह से अब वो लोग लूफी के पीछे पड़े हैं। और मैं तुम्हें पायरेट बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट प्लीज लूफी की हेल्प करो। तभी वहाँ पर मॉर्गन्स और कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और मॉर्गन्स उनसे पूछता है कि तुम दोनों और वो स्ट्राइट वाला लड़का कुछ प्लान कर रहे हो। तो जोरो कहता है मैं हमेशा अकेले ही लड़ता हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं जो सोल्जर्स को ढाल बनाता है। तो मॉर्गन्स भी कहता है जोरो तुम स्ट्रॉन्ग जरूर होंगे, बट मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। और फिर वो सोल्जर्स को फायर करने को कहता है, बट लास्ट मोमेंट पे लूफी बीच में आ जाता है और सबको लगता है कि लूफी तो गया, बट तभी सारी बुलेट्स बाउंस बैक करती है और लूफी कहता है 俺はモンキー D ルフィ
海賊王になる男だ。 जिसे सुनकर सभी शॉक होते हैं और जोरो पूछता है तुम्हें उसका मतलब भी पता है। फिर लूफी जोरो को स्वॉर्ड्स दिखाकर पूछता है इनमें से तुम्हारी कौन सी है। तो जोरो कहता है तीनों ही, क्योंकि मैं 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूजर हूँ। फिर लूफी पूछता है तुमने क्या सोचा, मेरा क्रू ज्वाइन करोगे या यही रहकर मरना चाहोगे। तो जोरो कहता है यहाँ रहकर मरने से अच्छा है मैं एक पायरेट ही बन जाऊं। और जब सोल्जर्स सोच रहे होते हैं कि लूफी ने बुलेट्स को बाउंस बैक कैसे किया, तो मॉर्गन्स बताता है कि उसने जरूर डेविल फ्रूट खाया होगा। डेविल फ्रूट खाने वाले को पावर मिलती है और ये पावर अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि सुनामी लाना या मुंह से फायर छोड़ना। और डेविल फ्रूट्स का सीक्रेट ग्रैंड लाइन में कहीं छुपा है और अगर उस पर बुलेट काम नहीं कर रही तो उसे काट डालो। जो सुनकर सभी सोल्जर्स रश कर देते हैं और क्योंकि रोप्स खुल नहीं रही तो जोरो कहता है कि मुझे स्वॉर्ड दो। फिर जोरो रोप्स को काट के सभी सोल्जर्स का अटैक ब्लॉक करता है और कहता है कि जरा भी हिले तो मारे जाओगे। फिर वो लूफी से कहता है कि मैं पैरेट तो बन गया बट मेरा भी एक ड्रीम है, मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता हूँ। तो लूफी भी कहता है कि पैरेट किंग के क्रू में इससे कम चलेगा भी नहीं। फिर वो जोरो को झुकने के लिए कहता है और एक ही किक में सारे सोल्जर्स को गिरा देता है और बताता है कि उसने गोमू गोमू फ्रूट खाया है, जिसे सुनकर सभी सोल्जर्स लड़ने से मना कर देते हैं। इसलिए लूफी मॉर्गन्स पे अटैक करता है बट वो अपने एक से लूफी का अटैक ब्लॉक करता है। फिर मॉर्गन्स लूफी पे अटैक करता है बट लूफी जंप करता है और मॉर्गन्स को किक मारता है। फिर लूफी मॉर्गन्स को पंच करने लगता है। फिर मॉर्गन्स लूफी पे अटैक करता है बट लूफी जंप करता है और मॉर्गन्स को किक मारता है। फिर लूफी मॉर्गन्स को पंच करने वाला होता है कि तभी हेलम्पो कोबी पे गन पॉइंट करता है और कहता है अगर तुम जरा भी हिले तो मैं इसे उड़ा दूंगा। बट लूफी कहता है कि कोबी मरने के लिए रेडी है और हेलम्पो की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही लूफी हेलम्पो पे अटैक करता है तो मॉर्गन्स भी पीछे से लूफी पर अटैक करता है बट मॉर्गन्स का अटैक लैंड होने से पहले ही जोरो मॉर्गन्स को नॉक कर देता है और लूफी हेलम्पो को। और जब जोरो पूछता है किसी और को लड़ना है तो सारे मरीन्स अपने वेपन्स फेंक देते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। बट तभी भूखा होने की वजह से जोरो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो लोग रिका के होटल में खाना खाने आते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। फिर जोरो लूफी से पूछता है हमारे क्रू में और कौन कौन है, तो लूफी बताता है सिर्फ हम दोनों। फिर जोरो पूछता है हमारे पास शिप तो है ना, तो लूफी उसे एक छोटी सी बोट दिखाता है, जिसे देखने के बाद जोरो सोचता है कि मैंने किसे अपना कैप्टन बना लिया। फिर रिका पूछती है कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो, तो लूफी कहता है ग्रैंड लाइन, पर कोबी कहता है सिर्फ 2 लोगों का वहां जाना खतरनाक हो सकता है और एक्सप्लेन करता है कि वन पीस वर्ल्ड में 2 ओशियंस है जिन्हें रेड लाइन नाम का एक कॉन्टिनेंट और 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और रेड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन जाती है जो एक सी है, उसे ग्रैंड लाइन कहते हैं। और ग्रैंड लाइन के एंड में एक आइलैंड है जहाँ पैरेट किंग गोल्ड रॉजर ने अपना ट्रेजर वन पीस रखा है, जिसे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया के पैरेट्स ग्रैंड लाइन में जाते हैं, इसलिए वो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। बट लूफी कहता है कि अगर वन पीस वहाँ है तो हमें तो वहाँ जाना ही होगा। फिर कोबी लूफी को सभी चीजों के लिए थैंक्स कहता है और बताता है कि वो नेवी में जाने वाला है। बट जोरो से वार्न करता है कि तुम भले अलविदा की शिप पर सिर्फ नौकर थे, फिर भी नेवी को उसका पता चल सकता है और अगर ऐसा होता है ना तो तुम कभी भी नेवी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तभी वहाँ पर कुछ मरीन सोल्जर्स आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम पायरेट्स हो, जिस पर लूफी कहता है हाँ हमने अभी अपना क्रू बनाया है। फिर वो कहते हैं कि हमारे टाउन को मॉर्गन से बचाने के लिए थैंक यू, पर क्योंकि तुम पायरेट्स हो तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर जैसे ही लूफी और जोरो जाने के लिए निकलते हैं तो वो मरीन लेफ्टिनेंट कोबी से पूछता है क्या तुम उनके साथ हो, और कोबी कुछ बोले उससे पहले ही वो लूफी से भी कोबी के बारे में पूछता है। और जैसे ही लूफी अलविदा के बारे में बताने वाला होता है कि कोबी उसे पंच मारता है तो लूफी भी बदले में कोबी को बहुत मारता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि कोबी उनका क्रूमेट नहीं है। और कोबी को रियलाइज होता है कि लूफी ने ये सब सिर्फ उसके लिए किया और कोबी उठकर कहता है कि प्लीज मुझे नेवी ज्वाइन करने दीजिए, मैं कुछ भी काम करने के लिए रेडी हूँ। बट एक सोल्जर कहता है कि हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर कोबी का कॉन्फिडेंस देखकर लेफ्टिनेंट उसे ज्वाइन करने की परमिशन देता है। फिर जब लूफी और जोरो अपनी बोट में जाने लगते हैं तो कोबी और सभी मरीन्स उन्हें सैल्यूट करते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद जोरो लूफी से पूछता है कि तुम पायरेट किंग क्यों बनना चाहते हो, तो लूफी कहता है कि वैसे तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं पायरेट किंग बनूंगा। फिर हम 3 पायरेट्स को देख सकते हैं जो कुछ खजाना लूट कर आए हैं और उन्हें एक बोट दिखाई देती है। बट जब वो उस बोट के करीब जाते हैं तो उन्हें वहाँ वही लड़की मिलती है जिसने अलविदा की शिप पर चोरी की थी। फिर वो अपने ट्रेजर के बदले उनसे थोड़ा पानी मांगती है, बट वो पायरेट्स कहते हैं हम पहले ट्रेजर चेक करेंगे और उसकी बोट पर आ जाते हैं। और जब वो बॉक्स खोल रहे होते हैं ना तो वो लड़की उनकी बोट और ट्रेजर लेकर भाग जाती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि भूख के मारे लूफी का बुरा हाल है और जोरो कहता है तुम बिना नेविगेशन स्किल के पायरेट किंग कैसे बनोगे, तो लूफी कहता है तुम भी तो बाउंटी हंटर हो, क्या तुम्हें नेविगेशन नहीं आता। फिर जोरो रिवील करता है कि उसे बाउंटी हंटर नहीं बनना था, वो बस एक आदमी की तलाश में निकला था पर कभी अपने विलेज लौट ही नहीं पाया।
और कोई और चारा ना होने की वजह से वो बाउंटी हंटिंग करने लगा। बट लूफी कहता है इसका मतलब तुम गुम हो चुके हो। तो जोरो गुस्से में बोट पे हाथ पटकता है जिससे लूफी की स्ट्रॉ हैट उड़ जाती है। बट जैसे तैसे करके वो लोग हैट को पकड़ लेते हैं और लूफी को अपने आइडल शैंक्स की याद आती है जो कि एक पायरेट है। फिर हम लूफी के बचपन का सीन देख सकते हैं जहाँ लूफी शैंक्स को कन्विंस कर रहा है कि उसे भी अपने साथ ले चले क्योंकि उसे भी एक पायरेट बनना है। बट शैंक्स कहता है तुम्हारे जैसा बच्चा क्या पायरेट बनेगा। और शैंक्स के क्रू मेंबर्स भी लूफी को समझाते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो। तो लूफी गुस्से में कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ। तो शैंक्स लूफी को जूस पिला कर कहता है देखा तुम बच्चे ही हो। और वो लोग ऐसे ही लूफी के साथ मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर बैंडिट्स आ जाते हैं जिनका लीडर है हिगुमा जो कहता है हमें साके चाहिए। बट मकीनो जो इस बार की ओनर है वो कहती है सॉरी बट साके खत्म हो चुकी है। तो साके खत्म करने के लिए शैंक्स उसे सॉरी बोलकर एक बॉटल ऑफर करता है। बट हिगुमा उस बॉटल को फोड़ देता है और कहता है मेरे सर पर 8 मिलियन का इनाम है, एक बॉटल देकर तुम क्या मेरी इंसल्ट कर रहे हो। बट शैंक्स कुछ नहीं कहता और चुपचाप फ्लोर साफ करने लगता है। तो हिगुमा और प्लेट्स और बॉटल्स तोड़ के चला जाता है और उसके जाने के बाद शैंक्स और सभी लोग हंसने लगते हैं। तो लूफी गुस्सा होकर कहता है तुम लोगों ने फाइट क्यों नहीं की। तो शैंक्स लूफी को समझाता है कि उसने सिर्फ कुछ साके तो गिराई थी, उसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। जिसे सुनकर लूफी और गुस्सा होता है और गुस्से में एक बॉक्स में रखा फ्रूट खाने लगता है। और जब शैंक्स ये देखता है तो वो लूफी को उस फ्रूट को थूकने के लिए कहता है। बट लूफी की बॉडी स्ट्रेच होती है तो शैंक्स बताता है कि तुमने अभी जो फ्रूट खाया ना वो गोमू गोमू फ्रूट था जिससे तुम्हारी बॉडी रबर की हो गई है। बट अब तुम कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाओगे। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देख सकते हैं जब शैंक्स और उसका क्रू चले जाते हैं और बैंडिट्स मकीनों के बार में बैठकर शैंक्स का मजाक उड़ा रहे हैं। और जब लूफी उन्हें ऐसा करने से रोकता है तो वो लोग लूफी को भी मारते हैं। तभी मकीनो वहां पर मेयर को लेकर आती है और वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। बट हिगुमा उनकी बात नहीं सुनता और वो लूफी को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर शैंक्स और क्रू आ जाते हैं। और जब शैंक्स उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो एक बैंडिट शैंक पर गन पॉइंट कर देता है। बट वो फायर करे उससे पहले शैंक्स का एक क्रू मेंबर उसे शूट कर देता है। फिर बैंडिट्स कहते हैं तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो, ये हमारा आपस का मामला है। तो शैंक्स कहता है तुम लोग चाहे मुझ पर साके गिराओ या मुझ पर थूको, मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर किसी ने मेरे फ्रेंड्स को नुकसान पहुंचाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब सारे बैंडिट्स उन पर रश करते हैं तो शैंक्स का दूसरा क्रू मेंबर अकेले उन सबको निपटा देता है। इसलिए हिगुमा घबरा कर स्मोक बॉम्ब फेंकता है और लूफी को लेकर भाग जाता है। और जब वो लोग एक बोट पर होते हैं तो वो लूफी को पानी में फेंक देता है जिससे लूफी डूबने लगता है। बट तभी वहां पर एक सी किंग आता है और हिगुमा को खा लेता है। और जब वो लूफी को खाने वाला होता है तो शैंक्स आकर उसे बचा लेता है। और जब वो दोबारा अटैक करने वाला होता है तो शैंक्स गुस्से से उसकी तरफ देखता है जिससे सी किंग डर कर भाग जाता है। पर लूफी रोने लगता है क्योंकि उसे बचाते वक्त शैंक्स ने अपने एक हाथ गवा दिया। फिर जब शैंक्स और क्रू जाने के लिए निकलते हैं तो लूफी कहता है अब मैं तुम्हारे साथ आने की जिद नहीं करूंगा बल्कि मैं खुद से एक पायरेट बनकर दिखाऊंगा। तो शैंक्स फिर से कहता है तुम्हारे जैसा बच्चा कभी पायरेट नहीं बन सकता। तो लूफी चिढ़कर कहता है कि एक दिन मेरा क्रू तुमसे भी बेटर होगा, फिर मैं ग्रेटेस्ट ट्रेजर वन पीस को ढूंढूंगा और पायरेट किंग बन के दिखाऊंगा। जो सुनकर शैंक्स उसे अपनी स्ट्रॉ हैट देता है और लूफी से कहते कि यह हैट मुझे सबसे प्यारी है इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना और जब तुम एक ग्रेट पायरेट बन जाओगे ना तो मुझे यह हैट लौटा देना, यह हमारा प्रॉमिस होगा लूफी। और तब से लेकर अब तक लूफी ने उस हैट को संभाल कर रखा है। फिर उन्हें एक बर्ड दिखता है तो लूफी उसे पकड़ने के लिए गोमू गोमू रॉकेट यूज करके चला जाता है। बट वो बर्ड बहुत बड़ा होता है और लूफी को ही पकड़ लेता है। और जब वो लूफी को लेकर जाने लगता है तो जोरो जल्दी से उसका पीछा करता है। पर जोरो को रास्ते में वो 3 पायरेट्स मिलते हैं जिनकी बोट वो लड़की लेकर भागी थी। और जोरो उनसे कहता है कि रुकने का वक्त नहीं है, ऐसे ही बोट में कूद जाओ। बट वो पायरेट्स बोट में कूदने के बाद जोरो को इस वॉर से डराने की कोशिश करते हैं पर कूटे जाते हैं। और वो लोग बताते हैं कि वो बग्गी पायरेट्स का हिस्सा है। जिसके बाद हम पास ही के एक आइलैंड पर कुछ बग्गी पायरेट्स को देख सकते हैं जो उस लड़की का पीछा कर रहे हैं क्योंकि वो कैप्टन बग्गी के पास से ग्रैंड लाइन का मैप चुरा कर भाग रही है। और हम फाइनली कैप्टन बग्गी को भी देख सकते हैं जिसके ऊपर से वही बर्ड और लूफी जा रहे हैं। तो वो उन्हें शूट करने का ऑर्डर देता है जिससे लूफी सीधा उस लड़की के पास गिरता है। और आगे क्या होता है ना वो हम अगले आर्क में देखेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। और क्या इस वीडियो में हमें 52 लाइक्स मिल सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।